तो अब दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। सूबे में चुनाव को लेकर गतिविधियां बिल्कुल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर विचार विमर्श के लिए वो सुदेश महतो से मिलने पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार शिबू सोरेन राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं और आजसू भी आंदोलनकारी पार्टी है। ऐसे में एक आंदोलनकारी की बात दूसरा आंदोलनकारी ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। उधर सुदेश महतो ने सीएम से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी आखिरी फैसला होगा वो पार्टी में सबकी सहमति से लिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। 2 सीटों के लिए होने वाले मतदान से पहले इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूंकि आजसू भी एक आंदोलनकारी उपज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही निकली हुई एक इकाई है, इस संदर्भ में एक हमारा औपचारिक ये भी बनता है कि अपनी बातें रखी जाए। मैं समझता हूं कि आंदोलनकारी की बात आंदोलनकारी बेहतर समझ सकते हैं। शिष्टाचार जो उन्होंने अपने बयान में भी स्पष्ट करा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। राज्य के जो वर्तमान स्थिति कोरोना से लेकर अन्य सभी स्थिति पर इन जनरल चर्चा हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर आप लोग का स्टैंड अब तक क्या है? पार्टी का आपने देखा होगा और ये जिस रूप से पार्टी ने शुरुआती समय ही बीच का काल छोड़ दो, शुरुआती समय जो निर्णय पार्टी के आए थे, हम लोग बात करेंगे इस विषय में। और सीएम हेमंत सोरेन की सुदेश महतो से मुलाकात के बाद ये बयान पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा है कि जेएमएम कितनी भी बड़े आंदोलनकारी पार्टी हो, वो ये जानते हैं और उन्होंने दावा भी किया कि सीएम भले गठबंधन धर्म के नाते सुदेश महतो से मिले हों, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि सुदेश महतो बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को ही अपना समर्थन देंगे। आजसू निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी स्वयं विधायक हैं और दूसरे विधायक लंबोदर महतो जी, ये दोनों का मत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय दीपक प्रकाश जी को देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सीएम हेमंत सोरेन और सुदेश महतो की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लोग राज्यसभा चुनाव में वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके गठबंधन का प्रयास जारी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम लोग एक रणनीति के तहत अपना वोट बढ़ा रहे हैं। जो जो हमको दे सकते हैं, लाइक माइंडेड लोग जो हैं, आंदोलन तो दोनों किए हैं, आजसू भी किया है और जेएमएम भी, है ना। बीजेपी तो नहीं किया कभी आंदोलन। अभी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते हैं हम। 19 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर संजीदा है। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों पर डोरे डालना शुरू कर दिया। उन्होंने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार शिबू सोरेन और शहजादा अनवर की जीत का भरोसा जताया है। राज्यसभा का चुनाव है और एक दल के वो मुखिया हैं आदरणीय सुदेश महतो जी, तो निश्चित रूप से जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो हमारे इस राज्य में हमारे गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे अपने उम्मीदवार को जिताएं। उस क्रम में उनका जाना लाजमी है। वो उन्होंने पहले ही से सारा कुछ जो बातचीत चल रही थी प्रक्रिया, अब इस क्रम में जाने की जरूरत पड़ी होगी। वहीं अब आपको राज्यसभा के रण से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। दरअसल झारखंड में दिलचस्प मोड़ पर राज्यसभा चुनाव है। 2 सीटों पर चुनाव के लिए मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। जेएमएम से शिबू सोरेन की दावेदारी है, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो दीपक प्रकाश पर दाव लगाया गया। कांग्रेस से शहजाद अनवर मैदान में है। संख्या बल के आधार पर शिबू सोरेन की जीत
तय मानी जा रही है। दीपक प्रकाश की जीत भी कमोबेश आसान ही मानी जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर इस रन के भवन में फंसते दिख रहे हैं। 19 जून को सूबे में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक हलचल हो रही है झारखंड पे, उससे दिलचस्प होता जा रहा है ये 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है, जब चुनाव आयोग ने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस का विधायक मानने से इनकार कर दिया। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अपने उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, उस पर जी मीडिया संवाददाता ने आलमगीर आलम से खास बातचीत की। सर, कांग्रेस को 2 झटका, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कांग्रेस का झटका नहीं, कांग्रेस को कमजोर करने की कोई कोशिश कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोशिश से कांग्रेस की कमजोरी होगा। प्रदीप यादव बंदीपुर की कांग्रेस में ज्वाइन किया, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे, इस बात का हम सुनिश्चित करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और वो भी वोट कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उनको देंगे, गठबंधन के उम्मीदवार को ही देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि इन मौके पर आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है वो चौंकाने वाला निर्णय है। झारखंड विधानसभा में पहली बार क्या बोलते हैं 10 शेड्यूल का मामला नहीं आया, एक बार नहीं अनेक बार आया है, लेकिन इस तरह का परिस्थिति हमने कभी नहीं देखा। झारखंड विधानसभा ने विधायकों की नई सूची जारी की है, जिसमें बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक मान लिया गया। इससे बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विधानसभा ने प्रदीप यादव और बंदी तिर्कू को निर्दलीय विधायक करार दिया था। इन दोनों विधायकों ने जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतने के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। इस पूरे मुद्दे पर बाबूलाल से खास बातचीत की सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सर, चुनाव आयोग और अब विधानसभा के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि लगातार आप इस मसले को लेकर संघर्षरत थे और चुनाव आयोग के दहलीज तक आपने दरवाजा खटखटाया था। देखो, विषय हमारी नहीं है, विषय तो इलेक्शन कमीशन की थी। पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी में विलय की तो हम सब लोगों ने लिखित में इलेक्शन कमीशन को सूचित किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकृति दे दी पिछले 6 मार्च को। जब इलेक्शन कमीशन, चूंकि पार्टी के कस्टोडियन तो इलेक्शन कमीशन होते हैं और इलेक्शन कमीशन ही सिंबल भी देते हैं, और जब पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, पार्टी समाप्त हो गया, सिंबल फ्रीज हो गया, तो उसके बाद फिर बचा हुआ नहीं था।